नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान उपविषय भूगोल के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की परिभाषा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अर्थ है वह परियोजना जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। एक से अधिक उद्देश्य मतलब बहुत से उद्देश्य होते हैं, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे बांध निर्माण के साथ साथ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, पर्यटन आदि की व्यवस्था करना। अब इसके बाद में आते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य, यानी कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं वह किन उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है कि हम इन योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं तो इनसे कौन कौन सी हमें लाभ होंगे, कौन कौन से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। सबसे पहले होता है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण यानी बाढ़ को रोकना। तो यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण के द्वारा हम बाढ़ को रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पर है सिंचाई की व्यवस्था करना। तो बांध बनाकर उससे नहरें निकाली जाती हैं जिससे सिंचाई की जाती है। नंबर 3 है भूमि के कटाव को रोकना, यानी कि जो पानी तेजी से बहता है जिससे भूमि का कटाव होता है। बांध के निर्माण से भूमि के यानी कि जो जल है, जल का बहाव धीमा हो जाता है जिससे भूमि का कटाव नहीं होता है। इसके बाद में पर्यटन का विकास करना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि की जाती है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। नंबर 5 है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, यानी कि बांध का निर्माण करके बड़े बड़े जलाशय का निर्माण होता है जिसमें मछली पालन किया जाता है। इसके बाद नंबर 6 है पेयजल की आपूर्ति करना। पेयजल की आपूर्ति करना यानी कि जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं उनमें वर्षा का पानी रोक लिया जाता है जिससे वर्ष भर पेयजल की आपूर्ति बड़े बड़े शहरों के लिए की जाती है। नंबर 7 है जल विद्युत का उत्पादन करना, यानी कि बांधों में जल विद्युत घर बना दिए जाते हैं जिससे पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है जो प्रदूषण रहित होते हैं। नंबर 8 है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। देखो, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से तात्पर्य है कि जब नहरें निकाली जाती हैं तो कृषि के लिए सिंचाई उपलब्ध हो जाती है। जब सिंचाई उपलब्ध हो जाती है तो सिंचाई करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है। देश का आर्थिक विकास करना, यानी कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देश का मंदिर कहा था, यानी कि इनके द्वारा हमारे देश का संपूर्ण विकास होता है। और नंबर 10 है उद्योगों के लिए जल आपूर्ति करना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनके लिए जो जल की आपूर्ति होती है इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद में आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से लाभ। तो लाभ और उद्देश्य, यानी उद्देश्य के ठीक वैसे के वैसे लाभ होते हैं। इसमें बाढ़ रोकने में सहायक हुई है, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूर्ण रूप से बाढ़ रोकने में सहायक हुई है। नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। पर्यटन का विकास हुआ है। मत्स्य पालन में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। बहुफसली कार्यक्रम में वृद्धि हुई। बहुफसली कार्यक्रम मतलब एक से अधिक फसलें हम अब वर्ष भर में उगा सकते हैं। शहरों के लिए पेयजल की व्यवस्था। तो देखो, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं जैसे भागना नानक है, रेहंदवान परियोजना है, माता तीरा है, इन परियोजनाओं के द्वारा जो शहर है उन शहरों के लिए पेयजल की व्यवस्था हुई है। भूमि कटाव को रोका गया है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव है उसके लिए रोका गया है। प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि हुई है, यानी कि बांधों के किनारे बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं और सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं जिससे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि हुई है। और नंबर 10 है प्रदूषण रहित जल विद्युत का उत्पादन हुआ है, यानी कि जो जल विद्युत है वह प्रदूषण रहित होती है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है और उस जल विद्युत का उत्पादन बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में किया जा रहा है।
अब मैं भारत की कुछ प्रसिद्ध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम, नदी का नाम और राज्य का नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले टहरी बांध, जो भागीरथी नदी गंगा नदी पर उत्तराखंड राज्य में बनी हुई है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे पहले भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध था, लेकिन इसकी ऊंचाई भाखड़ा नागल बांध से अधिक है, जिसके कारण टहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नंबर 2 है भाखड़ा नागल बांध। यह सतलज नदी पर पंजाब राज्य में बना हुआ है और इसका आधा जलाशय हिमाचल प्रदेश में आता है। नंबर 3 है रहंद बांध। यह रहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। नंबर 4 है हीराकुंड बांध। यह महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। नंबर 5 है सरदार सरोवर बांध। यह नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में बना हुआ है। नंबर 6 है नागार्जुन बांध। यह कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। नंबर 7 है राणा सागर। यह चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में बना हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल राज्य में बनाई गई है। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। माता तीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में बना हुआ है और यहाँ पर जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। इसमें से टहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, रहंद बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन बांध, राणा सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना और माता तीला बांध, इन सभी में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है।